नमस्कार मित्रों, भारत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान शिव को समस्त ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा प्रणालियों का आदि गुरु माना जाता है। भगवान शिव ने भारतीय सनातन परंपरा में उत्पन्न हुए ऋषियों, महर्षियों और विद्वानों को अत्यंत गोपनीय और अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सके। यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सप्तऋषियों को प्रदान किया और उन सप्तऋषियों ने उस ज्ञान को पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में प्रचारित और प्रसारित किया। दुख की बात यह है कि आज हम अपनी प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा के उस विशाल ज्ञान से अनभिज्ञ हैं और अपने जीवन में उस अनभिज्ञता के कारण अनेक प्रकार के कष्टों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक इसी प्रकार की समस्या है जिससे हम मनचाही संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। मित्रों, भगवान शिव ने मनचाही संतान उत्पन्न करने के लिए स्वर विज्ञान के अत्यंत साधारण दिखने वाले परंतु आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करने वाले रहस्यों को प्रकट किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार संतान उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे स्त्री संतान या पुरुष संतान। कहने का अर्थ हुआ कि आप अपनी इच्छा से पुत्र अथवा पुत्री पैदा कर सकते हैं। स्वर विज्ञान तंत्र में भगवान शिव ने वह परम गोपनीय रहस्य प्रकट किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम आपके समक्ष उस परम गोपनीय रहस्य को बताने जा रहे हैं, जिसको अपना करके आप अपने जीवन को सुखमय और कल्याणकारी बना सकते हैं। जब हमारी बाईं नासिका से श्वास चल रही हो तो इसको कहा जाता है कि हमारा बायां स्वर चल रहा है अथवा इड़ा नाड़ी चल रही है, अर्थात चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब श्वास हमारी दाहिनी नासिका से चलती है तो कहा जाता है कि हमारा दायां स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है अथवा पिंगला नाड़ी चल रही है। जब श्वास प्रश्वास की गति हमारे दोनों नासा छिद्रों से होती है तो कहा जाता है कि हमारा सुषुम्ना स्वर सक्रिय है अथवा सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। अब हम आपको बताते हैं कि मनचाही संतान उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप पुत्र संतान की इच्छा रखते हो तो आपको संभोग के समय यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर अथवा पिंगला नाड़ी सक्रिय हो और स्त्री का बायां स्वर अर्थात चंद्र स्वर मतलब इड़ा नाड़ी चल रही हो। ऐसे समय में स्त्री और पुरुष को संभोग करना चाहिए तथा स्त्री को बाईं करवट और पुरुष को दाहिनी करवट एक दूसरे को देखते हुए संभोग के पश्चात शयन करना चाहिए। इससे उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होती है। स्त्री संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को चाहिए कि वह उस समय संभोग करे जब पुरुष का बायां स्वर चल रहा हो अर्थात इड़ा नाड़ी सक्रिय हो, मतलब कि बायां स्वर चल रहा हो तथा स्त्री का दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर मतलब पिंगला नाड़ी सक्रिय हो, उस समय संभोग करना चाहिए तथा संभोग के पश्चात स्त्री को दाहिनी करवट और पुरुष को बाईं करवट एक दूसरे को प्रेमपूर्ण तरीके से देखते हुए शयन करना चाहिए। इससे उत्पन्न होने वाली संतान कन्या संतान होती है। परंतु आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब स्त्री अथवा पुरुष किसी का भी सुषुम्ना स्वर चल रहा हो अर्थात दोनों नासिका से श्वास प्रश्वास आ रही हो जा रही हो तो ऐसे समय में संभोग करने से अथवा गर्भाधारण से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए संभोग से उत्पन्न होने वाली संतान नपुंसक हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि अनुकूल स्वर ना चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए विपरीत दिशा में थोड़ी देर करवट बदल के लेट जाना चाहिए
जैसे यदि आपको सूर्य स्वर अथवा दायां स्वर शुरू करना है तो आप इसके विपरीत अर्थात बाईं करवट लेट जाएं और अपने बाएं सीने के नीचे एक मुलायम तकिया रख लें। 5 से 10 मिनट के पश्चात आपका दाहिना स्वर सक्रिय हो जाएगा। और यदि आप अपना बायां स्वर सक्रिय करना चाहते हैं अर्थात चंद्रनाड़ी सक्रिय करना चाहते हैं तो आप उसके विपरीत अर्थात दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने दाहिने सीने के नीचे एक मुलायम तकिया रख लें। थोड़ी देर के पश्चात आपका बायां स्वर सक्रिय हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से आप मनचाही संतान उत्पन्न करके अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार अत्यंत रहस्यपूर्ण और जन कल्याणकारी रहस्य आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे और आप उससे लाभान्वित होने के लिए हमारे इस YouTube चैनल भारत ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और लाइक तथा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।